और इस सत्र से तेजस्वी यादव लापता हैं, गायब हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव यूरोप चले गए हैं, यानी कि ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दोस्तों, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव लापता हो गए हैं। ऐसे तो महागठबंधन की बैठक में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, लेकिन कोई भी काम तेजस्वी यादव के द्वारा ऐसा अब नहीं किया जा रहा है जिससे वो नेता प्रतिपक्ष हो सके। और खुद तेजस्वी यादव की वजह से अब जो उनके पार्टी के विधायक हैं, जो उनके पार्टी के विधान परिषद हैं, वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को कंफर्टेबल जो है महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी हम आपको सारी जानकारी बताएंगे कि तेजस्वी यादव कहाँ गए हैं, कितने दिनों के लिए गए हैं और क्यों गए हैं। ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। आपको पता है कि बिहार में शीतकालीन सत्र चल रहा है और जब किसी भी राज्य में या सदन में शीतकालीन सत्र चलता रहता है तो ये नियम होते हैं कि जो भी विधायक हैं, विधान परिषद हैं, सांसद हैं, उनको उस सदन में उपस्थित होना पड़ता है, क्योंकि जब सदन का सत्र होता है तो वो मौका होता है अपने क्षेत्र का आवाज आप सदन में उठा सकें। ये मौका होता है उसी मौके, क्योंकि उस समय सारे जो विधायक होते हैं वो वहां मौजूद होते हैं, जो स्पीकर होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो राज्य के मुखिया हैं यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं वो उस सदन में मौजूद रहते हैं। तो आप अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको उठा सकते हैं। लेकिन नई सरकार गठन होने के बाद पहली यह सत्र चल रही है, शीतकालीन सत्र, और इस सत्र से तेजस्वी यादव लापता हैं, गायब हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव। जब राज्यपाल की संयुक्त बैठक थी, जब राज्यपाल ने विधानसभा में माफ कीजिएगा, सेंट्रल हॉल में जब उन्होंने अभिभाषण किया था, उस समय भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए थे और अब ये खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव यूरोप चले गए हैं, यानी कि परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए तेजस्वी यादव यूरोप चले गए हैं। और वो कब आएंगे? वो आएंगे, आपको पता है कि दिसंबर महीना चल रहा है और आज 5 दिसंबर है, तो वो क्रिसमस मनाने के लिए यूरोप चले गए हैं। क्रिसमस भी वहीं मनाएंगे और नया साल भी वहीं मनाएंगे। उसके बाद उनकी वापसी की संभावना है। आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन ने ऐसे नेता को अपना नेता प्रतिपक्ष चुना है जो सदन में मौजूद नहीं है, सदन में आवाज नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है। और ये तो हमने बात विधानसभा की है। कल जिस तरीके से विधान परिषद से राबड़ी देवी बाहर निकल गई, वॉकआउट करते हुए वो बाहर निकली और उन्होंने कहा कि पक्ष जो है, इमरजेंसी जैसा माहौल जो है प्रदेश में बना हुआ है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, यानी कि आरजेडी भी अब अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। आपको पता है सहजानंद तिवारी हैं, आरजेडी के बड़े नेता है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि आरजेडी कमजोर हो गई है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जब डॉक्टर प्रेम कुमार विधानसभा स्पीकर बने थे, तब उन्होंने कहा था कि आप ज्यादा ध्यान विपक्ष पर दीजिएगा, क्योंकि विपक्ष कमजोर है, क्योंकि विपक्ष की संख्या ज्यादा नहीं है, कुल 35 ही विधायक विपक्ष के पास मौजूद है। ऐसे में अब यह बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री कैंडिडेट बताते थे, शपथ लेने की घोषणा भी कर चुके थे कि 18 नवंबर को वो शपथ लेंगे। ऐसे में जब करारी हार हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और अब तो वो बिहार से दूरी बना लिए हैं, अब वो यूरोप चले गए हैं। तो ये देखना काफी लाजमी है अब क्या कुछ होता है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।